कक्षा 6 के संस्कृत शिक्षण के इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको इसमें संकल्प सिद्धिदायका सप्तम पाठ का अर्थ बताएंगे। संकल्प सिद्धिदायका अर्थात संकल्प सिद्धिदायक होता है। सच्चे मन से दृढ़ निश्चय से किया गया संकल्प सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, यानी अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से विश्वास फलदायक, विश्वास फलदायक होता है। संकल्प में अद्भुत शक्ति होती है, सिद्धिदायक होता है। पाठ का सार इस पाठ में बताया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति को, मानव को सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। कथा का सार इस प्रकार है। नारद के वचन से प्रभावित होकर पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तय करने की इच्छा प्रकट की। पार्वती की माता मेनका जी ने उससे तप करने के लिए निरुत्साहित करती हुई कहने लगी कि अरे बेटी, मन चाहे देवता और सुख के सभी साधन तुम्हारे घर में हैं। तुम्हारा शरीर कोमल है, तुम कठोर तप के अनुकूल नहीं हो, इसलिए तुम्हें तपस्या में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए और घर में रहकर ही पूजा अर्चना करते रहना चाहिए। पार्वती जी ने माता को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह किसी भी प्रकार की बाधा से भयभीत नहीं होगी और अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने पर वर प्राप्त कर पुनः घर लौट आएगी। इस प्रकार पार्वती अपनी माता को वचन देकर और वन में जाकर तपस्या करने लगती है। उसकी कठोर तपस्या से हिंसक पशु भी उसके मित्र बन जाते हैं। उसने वेदों का अध्ययन किया, कठोर तपस्या का आचरण किया। पहले उसने कंदमूल फल खाकर व्रत किया, उसके बाद उसने फल खाना भी छोड़ दिया और उसके बाद उसने पत्ते खाकर व्रत किया और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा, लेकिन उसे शिव के दर्शन नहीं हुए। उसकी सखी ने कहा कि हे सखी, तुम्हारा व्रत और तपस्या तो व्यर्थ ही जा रही है। तो पार्वती जी ने कहा कि सखी, धैर्य रखो, मेरा व्रत और ये तपस्या अवश्य पूर्ण होगी। कुछ समय पश्चात एक ब्रह्मचारी उसके आश्रम में आया और कुशल क्षेम पूछने के पश्चात ब्रह्मचारी ने उससे तपस्या करने का कारण पूछा। तब पार्वती की सहेली ने अपनी सखी के तपस्या का प्रयोजन बता दिया कि ये शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और उन्हीं को पाने या दर्शन के लिए तपस्या कर रही है। काफ़ी समय हो गया है। ये सुनकर ब्रह्मचारी जोर जोर से हंसने लगा। अरे, तुम शिव की तपस्या कर रही हो? हा 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 हा, ये शिव की तपस्या कर रही है। तुम्हारी सहेली को क्या हो गया है? क्या तुम जानती हो शिव कौन है? अरे, तुम नहीं जानती हो, तभी तो ये ऐसा कार्य कर रही हो। पार्वती की सहेली से उसने तपस्या का प्रयोजन जाना और वह पार्वती के सामने शिव की निंदा करने लगा। वह ब्रह्मचारी कहने लगा कि अरे, शिव तो अवगुणों की खान है, वो तो शमशान में रहता है, भूत प्रेत उसके अनुचर हैं। तुम उससे अपना मन हटा लो, किसी और देवता की पूजा अर्चना करो। शिव से सच्चा प्रेम करने वाली पार्वती शिव की निंदा सुनकर क्रोधित हो गई। वह उस ब्रह्मचारी को बुरा भला कहने लगी और वहाँ से चले जाने के लिए कहने लगी। ब्रह्मचारी के अड़ियल रवैये को देखकर पार्वती आश्रम से बाहर जाने को तत्पर हो गई। तब शिव ने अपने वास्तविक रूप प्रकट करके पार्वती से कहा कि पार्वती,
मैं ब्रह्मचारी के रूप में शिव हूँ। और ये कहकर वह अपने असली रूप में आ गए। आज तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हो। ये सुनकर पार्वती हर्ष विभोर हो गई। उसके शरीर में कंपन होने लगा और अत्यधिक प्रसन्न हो गई। विजया सखी तपा प्रभावात् हिंस पशुए अपि तव सखाया जातः पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपा पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णाभवत्। विजया ने पार्वती से कहा, हे सखी, तप के प्रभाव से हिंस पशु अपि हिंसक पशु भी तब सखाया जाता तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रत भी तुमने अतपा मानी कर लिया, पूर्ण कर लिया है। पंचाग्नि व्रत भी पूर्ण कर लिया, परंतु फिर भी पुनरपि फिर भी तब अभिलाषा तुम्हारी अभिलाषा ना पूर्णवत, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती, अय विजय, अरे विजया, किम ना जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न त्यजति, मनस्वी लोग कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ता है। अपि च मनोरथनाम आगति नास्ति, और मनोरथों की आगति नहीं है, अर्थात इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। महापुरुष कभी धैर्य का त्याग नहीं करता। इस प्रकार से पार्वती जी ने अपनी सखी विजया को उत्तर दिया। संस्कृत को वाचन कर लीजिए। विजया सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशुवो अपि तब सखाया जाता पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णः अभवत्। पार्वती, अय विजये, किम न जानासि, मनुष्य कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति। आगे देखिए, शिवपति रूपेण अवांछत, वह शिव को पति के रूप में चाहती है और इसके अलावा वह आगे तप करती रहती है। तब क्या होता है? पार्वती, अये आतुर हृदय कथम न चिंतिता। पार्वती, आतुर हृदय, चिंतित हृदय वाली। नेपथ्य, अयि भो, अरे नेपथ्य में कौन है? नेपथ्य में, पर्दे में। अहम आश्रम बटु, मैं एक आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। सभ्रमम, घूमकर। विजये पश्य कोपि बटु आगतो अस्ति। विजया, जरा देख तो, कोई एक बटुक, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटति आगच्छत, विजया शीघ्रता से गई। सहसेव बटुरूपधारी शिवा तत्र प्राविशत, तभी वहाँ पर एक ब्रह्मचारी के रूप में, एक सन्यासी के रूप में शिव जी स्वयं वहाँ आ जाते हैं। बटु, वह बटुक कहता है, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। तुम ये पूजा के उपकरण किस लिए कर रही हो? हे तपस्विनी, बताओ। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन करने के लिए फल है। तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो कि एव शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, हमारा ये शरीर ही निश्चय ही धर्म का साधन है, धर्म का साधन है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से ब्रह्मचारी सन्यासी का पार्वती से वार्तालाप होता है। वह अनेक प्रश्न करता है और पार्वती बड़ी विनम्रता और विवेक से उनके उत्तर देती है और वह तपस्या के लिए अपना दृढ़ निश्चय नहीं बदल सकती। पार्वती क्रुद्ध हो जाती है जब उनके प्रति गलत निंदापूर्वक बात करता है। बटु, हे तपस्विनी, किमर्थम तपा तपसी, तुम किस लिए तप कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः चुप होकर बैठ जाती है। विजया आकुली हुए, विजया आकुली बेचैन होकर, आम, हाँ, तस्मै तपा तपति, हाँ, उन्हीं के लिए वह तप कर रही है।
बट रूपधारी शिवा सहसे उच्चई उपहसति। बट रूपधारी यानी सन्यासी के रूप में वो शिव सहसा अचानक उच्चई माने जोर से, उपहसति माने उपहास करते हैं। वटु वह ब्रह्मचारी कहता है अपि आई पार्वती, अरे पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम सचमुच ही सत्य में ही शिव को पति रूप में पाने की इच्छा करती हो। उपहसम हंसकर, नामना शिव, क्या तुम जानती हो ये शिव कैसे हैं, अशिव हैं, अमंगलकारी हैं। शमशाने वसति, क्योंकि ये शमशान में रहता है। यस्य त्रीण नेत्राणि, उसके 3 नेत्र हैं। और वसन व्याघ्र चर्म, और उसका जो वसन है वो व्याघ्र का चर्म है, चर्म है। अंगराग चिताभस्म, और चिताओं की भस्म उसका अंगराग है। परिजनश्च भूतगणा, और जो उसके आसपास रहते हैं वो भूत प्रेत आदि ही उसके संबंधी हैं। किम तमेव शिवपदम इच्छसि, क्या तुम ऐसे शिव को पति रूप में पाने की इच्छा करती हो। इस प्रकार से शिव रूप अपना बदलकर वह वटुक के रूप में पार्वती जी से वार्तालाप करते हैं और उनकी परीक्षा लेते हुए अनेक प्रश्न करते हैं। वटु कहता है, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणी, तुम्हारा ये पूजा का उपकरण किस लिए है। पार्वती कहते शिव के लिए। विजयम प्रति, विजय की ओर। सखी चल, सखी चलो यहाँ से। या निंदाम करोति सातु पापम पाप भाग भवती, जो शिव निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। या सा शृणोति, और जो सुनता है सो अभी पाप भाग भवती, वह भी पाप का भाग प्राप्त करता है, वह भी भगवान शिव को न पाकर पाप का भागी होता है। तो पार्वती जी द्रुत गति से निष्क्रामती में निकलती हैं, कहती हैं लो मैं ही चली जाती हूँ। तदैव पृष्ठता, तभी पीछे से बटु रूप परित्यज्य, बटु माने सन्यासी के रूप को छोड़कर शिव प्रकट होकर तस्य हस्तम गृहणाति, उसका हाथ पकड़ते हैं। और पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, शिव कहते हैं हे पार्वती जी मैं तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम तब तपोभि कृत दासो अस्मि, मैं तो तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ तुम्हारा एक दास हूँ। विन तानना पार्वती व्यसती, पार्वती हंसने लगती है। इस प्रकार से शिव असली रूप में आ जाते हैं और पार्वती के सामने शिव रूप में प्रकट हो जाते हैं। और बटु रूपधारी जो मायावी रूप था वह उनका रूप हट जाता है और वह अपने वास्तविक रूप में आकर पार्वती से उनका प्रयोजन बताते हैं कि हे पार्वती तुम्हारा प्रयोजन सफल हुआ, तुम्हारी परीक्षा सफल रही, तुम तपस्या में उत्तीर्ण हो गई। तुम क्या चाहती थी, शिव को पाना, तो शिव तुम्हारे सामने खड़े हैं और शिव ने तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तथास्तु कह दिया। और इस प्रकार से पार्वती जी शिव की अर्धांगिनी बनी और उन्होंने कठोर तपस्या की थी। और कुछ काल तक उन्होंने बिना पत्ते खाए, पत्ते खाकर, फल फूल खाकर और कंदमूल खाकर इस प्रकार से उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी थी। इसी प्रकार कठोर तपस्या करने के कारण पार्वती जी अत्यंत तेजस्वी और महान नारी बनी। शिव जी का स्वरूप निराला है फिर भी कल्याणकारी है। वास्तव में शिव रूप मंगलकारी है और विचित्र देवता हैं ये। इसलिए जो शिव की महिमा को नहीं जानते वह कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन पार्वती ने कहा मैं कोई निंदा नहीं सुनना चाहती, कोई उल्टा सीधा कोई प्रश्न ना करें। अगर तुम मुझे यहाँ सुनाओगे तो लो मैं ये छोड़कर स्थान चली जाती हूँ। तो इस पर वो शिव जो थे
वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने शिव ने पार्वती का कार्य संपन्न किया। कहा तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब तुम घर जाओ। इस प्रकार से ये आपका यहाँ तक का टॉपिक पूर्ण होता है। इस पाठ में प्रश्न 1 है उच्चारणम कुरुत, अभवत, अकथयत, अगच्छत, निवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत। तपति, प्राविशत, अवदत, बदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत, पठति स्म, पठति स्म पढ़ता था, पठन्ते स्म पढ़ते थे। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 1 पूरा हुआ। दूसरा प्रश्न है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पूर्ण करने हैं। पहला है वसति स्म, वसता स्म और वसंती स्म। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पूज्यति स्म, पूज्यता स्म, स्म को साथ रखेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। पूज्यति स्म, पूज्यता स्म, पूज्यंती स्म। प्रश्न 2 इसी सप्तम पाठ का, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए हैं। कहीं एक वचन छूटा है तो कहीं द्विवचन और कहीं बहुवचन, तो आपको इनकी पूर्ति करनी है नियमानुसार। जैसे यथा वसति स्म, वसता स्म और वसंती स्म। पूज्यति स्म, तो आगे कैसे चलेंगे रूप? पूज्यति, पूज्यता स्म और पूज्यति, पूज्यता, पूज्यंती। इसमें पूज्यता स्म और पूज्यंती स्म लग जाएगा। इसी प्रकार से रक्षता, तो रक्षति स्म, रक्षता स्म और रक्षन्ति स्म। इसी तरह चरति स्म, चरता स्म और चरन्ति स्म। करोति, कुर्वन्ति का बनता है करोति, कुरता, कुर्वन्ति। इस प्रकार से ये आपके ये रूप खाली स्थान पूर्ण हो जाएंगे। खा, इसमें पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए हैं। प्रथम पुरुष अकथयत, अकथयताम, अकथयन, ये दिया है। प्रथम पुरुष दिया है। इस प्रकार से हमारा वीडियो पूर्ण हुआ। धन्यवाद।